लखीमपुर खीरी में कल हुई हिंसा के बाद आज वहां सुलह हो गई है। जो किसान मारे गए उनके परिवारों को 45-45 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला हुआ है। घायलों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। इस बीच पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। पुलिस ने धारा 302, 147 और 120B के तहत केस दर्ज किया। इसके अलावा मंत्री के लोगों ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कल जो ये हिंसा हुई उस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का जो काफिला था किसान, उसका विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में लखीमपुर पहुंचे थे। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने इस दौरान उन पर गाड़ी चढ़ा दी। जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहां पर वो गाड़ियां रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। और लखीमपुर खीरी में कल हुई घटना के कई वीडियो एक के बाद एक सामने आए हैं। 2 वीडियो खास हैं। इनमें दिख रहा है कि एक संकरे रास्ते से सड़क से होकर कुछ गाड़ियां तेजी से गुजर रही हैं और सड़क के दोनों ओर लोग खड़े हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं इस काफिले को। ये काफिला उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का था। उनके साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी थे और किसानों का आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे भी एक गाड़ी पर सवार थे और अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी। तो ये जो वीडियो हैं ये उसी समय के बताए जा रहे हैं, उसके जब ये घटना हुई उससे बस कुछ ही देर पहले के। और हमारे सहयोगी कमाल खान लखीमपुर खीरी से ये जानकारी दे रहे हैं। ये महिंद्रा थार यहाँ पे पड़ी दिख रही है। ये फॉर्च्यूनर के साथ चल रही थी। ये 2 गाड़ियां जो हैं वो एमपी की हैं और एमपी के बेटे के ऊपर किसानों का आरोप है कि उन्होंने किसानों को कुचला है। आगे फॉर्च्यूनर थी जिसने कुचला और उसके पीछे ये गाड़ी थी। ये गाड़ी यहाँ पे इस हालत में यहाँ नजर आ रही है। हमारे साथ आपने क्या नाम बताया? कल्लूराम यादव जी हैं, जो जब ये घटना हुई तो उस वक्त यहाँ पे खड़े थे। क्या हुआ थोड़ा बताइएगा। हुआ ये कि इधर से गाड़ियां आई। हाँ। जिस समय गाड़ियां आई बहुत स्पीड में आई। हाँ। और आते समय जो भी यहाँ पे काश्तकार था किसी को बनाया ना गया, एक तरफ से कुचलते चले गए। रोका नहीं गाड़ी? ना गाड़ी तो रोका, आगे बैरिकेटिंग लगी थी है और प्रशासन खड़ा था, इसलिए जो है वो जो लोग भाग पाए उतर के भाग गए। तो बहुत स्पीड में थे? हाँ, बहुत स्पीड में गाड़ी आई थी। जो सामने पड़ा बस एक तरफ से सीधे उसको दबाते हुए गाड़ी भगाते चली गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पकड़ने की कोशिश की और उसको मोनू मिश्रा ने गोली मारी। गोली मार के मारा गया मोनू मिश्रा के द्वारा। तो ये कुछ किसान लोग हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ किसान जमा थे जो कृषि बिल का विरोध कर रहे थे। ये गाड़ियां जो हैं इस दिशा से आ रही थी, बहुत स्पीड में आ रही थी। यहाँ किसान मौजूद थे जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन वो उनको कुचलती हुई यहाँ से चली गई। लखीमपुर खीरी में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और लखीमपुर खीरी की कल की घटना के बाद तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की, लेकिन सभी को वहां जाने से रोक दिया गया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया और ये भी खबर आई कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के डिप्टी सीएम जो हैं वो यूपी पहुंच रहे थे, लेकिन लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरने की इजाज़त उन्हें नहीं दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जो हैं उनके भी हवाई जहाज़ को लखनऊ में उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। ये सभी लोग लखीमपुर खीरी में किसानों के परिवारों से मिलने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन यूपी सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी। किसानों के खिलाफ किस कदर भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है और वो किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये अंग्रेजों के रास्ते पे चलने वाले लोग
अब कृषि कानून में जो लाए हैं वो पूरे ठेके में देकर पूरे हिंदुस्तान के किसानों को वो लूटना चाहते हैं और उसे दबाने के लिए किसी स्तर पे जा सकते हैं, जिसका एक उदाहरण लखीमपुर का है। और हमारी मांग है कि सबसे पहले जो गृह मंत्री है उसे बर्खास्त किया जाए और वहां जो उनके साथ गए थे उस मंत्री को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे थे और उन्हें कुचलने की जो कोशिश की गई उन सब की गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है बल्कि ये सीधा सीधा हत्या है और उस अपराध में, उस धारा में अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई किया जाना चाहिए। और उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज चंडीगढ़ में राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए। वो इस पूरे घटना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के भड़काऊ बयान और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने और लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों की बर्बर हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना दे रहे सिद्धू ने हत्या के आरोप में केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की मांग की। जिन लोगों ने अहंकार में आके अपनी गाड़ियां चढ़ा के किसानों की जिंदगी ली, एक पीसफुल सत्याग्रह को बारंबार डिसरप्ट करने की कोशिश की, उन्हें अरेस्ट किया जाए और खट्टर की इस अहंकारी स्टेटमेंट, खट्टर साहब आपकी स्टेटमेंट अहंकारी है, उस स्टेटमेंट के खिलाफ देशद्रोह का पर्चा दर्ज किया जाए। उधर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि बीजेपी ने किसानों के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को तीनों कृषि कानून तुरंत वापस लेने चाहिए। बहुत बड़ा धक्का किसानों के साथ किया गया यूपी में। किसान देश का अन्नदाता है। अगर किसान को ही कुचला जाएगा, किसान को मारा जाएगा, सरकार की पावर को यूज किया जाएगा, तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा। देश की सरकार, सेंटर सरकार और यूपी की बीजेपी सरकार बीजेपी की है, उन्होंने किसानों के साथ जंग शुरू की है और ऐसी जंग शुरू कर दी, अब कितनी जानें चली गई हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री को बेनती करना चाहता हूं कि अपनी जिद छोड़ें, किसानों की, देश की किसानों की आवाज सुने और ये काले कानून वापस लें। मुंबई में क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को आज फिर कोर्ट में पेश किया गया। कल अदालत ने इन तीनों को एक दिन की एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया था। इनके साथ ही गिरफ्तार किए गए 5 अन्य आरोपियों को भी पेश किया गया है। एनसीबी ने अदालत में आर्यन खान समेत सभी आरोपियों के लिए 11 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद एनसीबी ने देर रात एक ड्रग्स के पेडलर को भी पकड़ा। इन सब के बीच जिस क्रूज शिप कार्डेलिया पर ये रेड मारी गई थी वो तट पर लौट आया है। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी को खुलासा करने वाले एनसीबी ने जहां पहले 8 लोगों को पकड़ा था और सभी को गिरफ्तार करके कल आर्यन और उसके 2 साथियों को किला कोर्ट में हाजिर किया था, जहां पर कि 1 दिन की पुलिस रिमांड मिली थी। और आज जो है फिर से एनसीबी ने, जब वो क्रूज जो कि मुंबई से गोवा गया था वापस जब लौटा है, तब वहां पर यहाँ के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखड़े, वो टीम के साथ वहां पर गए थे और वहां से फिर से कम 6 से 8 लोगों को पकड़ कर लाया गया, संदिग्ध लोगों को यहाँ पर बस में भरकर लाया गया। उनके हाथों पे, सबके हाथों में सामान थे। बताया जा रहा है कि सभी संदिग्ध हैं और उनसे अभी सबसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो आरोपियों हैं, गिरफ्तार हैं, उनसे पूछताछ के आधार पर रात में भी एक व्यक्ति को पकड़कर लाया गया था जो कि ड्रग पेडलर बताया जा रहा है और उससे भी पूछताछ चल रही है। अभी उसके बाद जितने भी 8 लोग गिरफ्तार दिखाए गए थे कल, उन सभी का मेडिकल हुआ है और अब उनकी कोर्ट में पेशी होने जा रही है। उसके बाद जहां जो 5 आरोपी हैं जिनको कि कल कोर्ट में पेश नहीं किया गया था,
उनकी रिमांड मांगी जाएगी। और जहाँ तक आर्यन खान जो कि शाहरुख खान का बेटा है उसका सवाल है, उसके लिए रिमांड नहीं मांगी जाएगी और उसके लिए हो सकता है कि आज उसकी जमानत हो जाए और वो उसे घर जाने को मिल जाए। लेकिन आर्यन खान जो कि क्रूज पर पकड़ा गया था, उसका साथी अरबाज मर्चेंट था जिसके पास से ड्रग्स मिलने की खबर है, और कुल 8 लोग जब गिरफ्तार हुए थे उसमें जो 3 लोग हैं उसमें से खास करके आर्यन खान को लेकर जो जानकारी मिली उससे खबर ज़्यादा बड़ी हो गई। और एक क्रूज पर ड्रग्स पार्टी, रेव पार्टी का जो खुलासा हो उसके तहत आर्यन खान को 2 रातें इस एनसीबी दफ्तर में गुजारनी पड़ी है। यहाँ पर उससे लगातार पूछताछें हुई हैं और उसका अगर हम अरेस्ट मेमो देखें तो उसने माना है कि उसके साथ क्या क्या आरोप लगाए गए हैं उस पर, और उस आरोपी की उनको जानकारी भी दे दी गई थी। बहरहाल क्या आर्यन ने भी के पास से ड्रग्स मिला है या नहीं मिला है, इसको लेकर अभी सवाल बना हुआ है। हालांकि जो उसके वकील हैं उन्होंने कल अदालत में बताया था कि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला है और उसके ऊपर वैसा कोई चार्ज भी नहीं है और वो इनवाइट किया गया था, यानी कि उसे वहाँ पर बुलाया गया था और इसीलिए वो वहाँ पर गया था। इस ड्रग्स कार्टेल से उसका कहीं कोई संबंध नहीं है। सिर्फ कुछ चैट के आधार पर जांच एजेंसी ने आर्यन का आरोपी बनाया है, जो कि बहुत ही गलत है। हालांकि जो एनसीबी है उसका साफ तौर पर कहना है कि सभी की चैट के जरिए एक जानकारी मिली कि सभी की आपस में साठगांठ है और सभी ड्रग्स के पार्टी में कहीं न कहीं सबकी भूमिका है, इसीलिए सभी को गिरफ्तार किया गया है। और जो मेन ड्रग्स सप्लायर है उसकी अब तलाश की जा रही है और साथ ही जो क्रूज के सीईओ थे उन्हें भी कल बुलाया गया था, उनका बयान दर्ज किया गया। और साथ ही जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है अब जो है एनसीबी के निशाने पे है, उनके लोगों से पूछताछ की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि आखिर ड्रग्स पार्टी का मास्टरमाइंड कौन था और किसने इस सब पूरे चीज़ों की का इंतजाम किया था और कौन था जिसने ड्रग्स की आपूर्ति यहाँ पर की थी। मुंबई से कैमरामैन प्रमित भोज, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।